दोस्तों नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं खगड़िया में यहाँ पर चंद्रवंशी समाज की एक बैठक है, जिसमें कि वो सभी लोग मिल कर के एक मीटिंग कर रहे हैं आपस में कि चंद्रवंशी समाज का अब की बार क्या मूड है, किधर इन लोगों का जो है वोट गिरना चाहिए, क्या मुद्दा रहेगा, तमाम बिंदु पर जो है आज बातचीत होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी बातें हम आपको अभी सुनाते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है वो खगड़िया लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके लिए रखा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है, हम लोग मगध के राजा जरासंध जी का वंशज हैं और जरासंध जी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे। उनके पास 10 हाथियों का बल था और हम लोग, वो क्षत्रिय थे, हम लोग उनके वंशज हैं। और जरासंध महाराज जी जो कहते थे वो करते थे, वो दोस्ती में अपना जान दे दिए। ठीक उसी प्रकार आज खगड़िया में जो चुनाव चल रही है लोकसभा का, और यहाँ पे जो सभी चंद्रवंशी भाई बैठे हैं, हर पंचायत के लोग हैं जहाँ पे चंद्रवंशी समाज के जहाँ बस्ती है, गांव है, जहाँ चंद्रवंशी रहते हैं, चाहे वो महेशपुर झिटिया हो, रामचंद्रपुर हो, बल्लमजान हो, मनसी हो, सनहौली हो, मथुरापुर हो, कोठिया हो, सभी जो समाज के प्रतिनिधि करते हैं, हमारे जो समाज के जो पंचायत में जो है वार्ड काउंसलर हैं, पंचायत समिति हैं, हमारे यहाँ प्रकाश चा है सनहौली के जो वार्ड काउंसलर हैं, अपने समाज का प्रतिनिधि करते हैं। सनी चंद्रवंशी जी हैं, ये उदय चंद्रवंशी हैं, झिटिया पंचायत के पंचायत समिति हैं। धनपति जी हैं जो कि झिटिया पंचायत से हैं। इधर आपका सर नाम, हाँ, चंदन चंद्रवंशी हैं, विक्रम कुमार चंद्रवंशी हैं, कुमार चंद्रवंशी हैं। और हमारे वो जो संसार गौड़ा शक्ति के मुखिया लड़े थे, मात्र 150 वोट से चुनाव हारे हैं, अनिल चंद्रवंशी हैं। और तमाम चंद्रवंशी यहाँ पे उपस्थित हैं। मोती चंद्रवंशी जी हैं, विक्रम चंद्रवंशी जी हैं, प्रदीप चंद्रवंशी जी हैं, मुरारी चंद्रवंशी जी हैं, वार्ड पार्षद भी हैं, हाँ, कमल किशोर चंद्रवंशी जी हैं। सारे जो समाज के, हमारे समाज के जो प्रतिनिधि करते हैं, सारे चंद्रवंशी यहाँ पर उपस्थित है। मुख्य मुद्दा यही है कि खगड़िया को बचाने का संकल्प हम लोग चंद्रवंशी समाज ने लिया है। कहने का मतलब ये है कि खगड़िया बचाने की बात कर रहे हैं। हम लोग चंद्रवंशी समाज ने निर्णय लिया है कि हम लोग वैसे उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं जो खगड़िया को बचाने का काम करेगा, खगड़िया को लूटने का काम नहीं करेगा। आप देखे होंगे यहाँ पे जो उम्मीदवार राजेश वर्मा जी जो आए हैं, वो भागलपुर से आए हैं और उनके खिलाफ जो मामला है वो कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। वो भी कैसा व्यापारी? माफिया जी, माफिया व्यापारी हैं। उनके बारे में पता कर सकते हैं। गुंडा बैंक के संचालक भी हैं, जमीन माफिया हैं। और 2-3 दिन पहले उनके रेड पड़ी थी, उनके के पास करोड़ों का जमीन का कागज मिला। वो सूद पे पैसा लगाते हैं। वहाँ पेपर जो पकड़ाया गया उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सूद पे पैसा लगाते हैं और वसूली करते हैं। सूद पे कैसे लोगों को पैसा देते हैं? सूद पे वही लेते हैं पैसा नहीं जो गरीब टाइप के लोग हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जिनको इलाज के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए पैसा लेते हैं सूद पे, वैसे लोगों को पैसा देते हैं। और वैसे लोगों को पैसा देते हैं और जब वो पैसा समय पे नहीं दे पाते हैं तो उनका जनी लोग हड़पने का काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि खगड़िया में भी ऐसा ना हो। और जब खगड़िया में जब लोकसभा चुनाव चल रहा हो और जब मान ली खगड़िया में लोकसभा चुनाव के बाद और कहीं ऐसा नहीं हो कि खगड़िया लूटा जाए, इसलिए सभी चंद्रवंशी भाइयों ने संकल्प लिया है कि खगड़िया को लूटने नहीं देंगे। हम लोग वैसे लोगों को मदद करेंगे जो खगड़िया का बेटा हो, जो खगड़िया का लाल हो, जो खगड़िया को कुछ दिया हो। तो हम लोग संजय कुशवाहा जी को, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं,
तमाम चंद्रवंशी भाइयों ने निर्णय लिया है कि हम लोग उनको लोकसभा में जिताने हैं। साथियों, और दूसरी बात है, जब देश की बर्बादी हो रहा हो, जब देश बर्बादी के कगार पर चल दिया हो, तो हम चंद्रवंशी भाइयों से आह्वान करते हैं कि देश को बचाने के लिए, देश बर्बादी की कगार में चल रहा हो, देश जब बर्बाद होने की स्थिति में हो, कल ये कोई नहीं कहे कि चंद्रवंशी भी इस देश की बर्बादी में शामिल था। इसलिए तमाम चंद्रवंशी भाइयों ने ये ठाना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। आप लोग आज राजेश वर्मा को बाहरी कह रहे हैं जी। आर.के. राणा भी तो बाहर के थे, भागलपुर जिला से थे, लोगों ने जिताने का काम किया यहाँ पे। आर.के. राणा जी भागलपुर के थे, हम आपकी बात मान लेते हैं। उस समय लोकसभा क्षेत्र प्रताप वो नहीं, वो भागल, वो कटिया, वो नारायणपुर जो है, सेमापुर तक जो है, एक मिनट, सेमापुर तक जो है लोकसभा का परिसीमन हुआ करता था, और सेमापुर के अंदर ही नारायणपुर आती थी, जान लीजिए। वो बाहरी नहीं थे, बरारी बीसी लोकसभा में था, गोपालपुर बीसी लोकसभा में था, ये सब खगड़िया लोकसभा में था। तो बाहरी कैसे होंगे बताइए पहले हमको आप। और जहाँ तक बात करते हैं डॉक्टर राणा की, डॉक्टर राणा जी संघर्ष के साथी हैं। वो संघर्ष किए इस बिहार के धरती के लिए, वो पॉलिटिकल लोग थे। आप बात करते हैं कि दिनेश बाबू भी बाहरी थे, तो दिनेश बाबू का इतिहास भी जान लीजिए। वो पॉलिटिकल लोग थे, वो रोज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किए हैं। उनके खिलाफ गुंडा बैंक वाला मामला नहीं है, उनके खिलाफ जमीन हड़पने वाला मामला नहीं है। लेकिन जो उम्मीदवार है उसका स्थिति को जान लीजिए आप ना। डेली अखबार में आ रहा है, यही 21 तारीख को, इसी 21 तारीख को उनके फादर हरि ओम वर्मा पे केस हुआ है जमीन को मामला कर लेकर के। तो वैसे लोगों को हम लोग चंद्रवंशी समान वोट करने नहीं जा रहे हैं। हमारे प्रकाश झा हैं, आप इनसे ही बात कर सकते हैं। चंद्रवंशी समाज का क्या मूड है इसके बाद? चंद्रवंशी समाज का मूड तो अभी आपने दीपक जी से सुना, और हमारे सारे भाई यहाँ बैठे हुए। चंद्रवंशी एक माला का तरह है, हम लोग एक माला में गुथे हुए हैं। आज हम लोगों ने निर्णय लिया, अब 2 दिन बाद चुनाव है। आज हम लोग निर्णय ले रहे हैं, ये सही निर्णय ले रहे हैं। हम लोग ने आकलन किया, पूरे लोकसभा घूम करके देखा कि संजय कुशवाहा अच्छे लोग भी हैं, इनके प्रति हवा भी बढ़ रही है। तो हम लोग का धर्म होता है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं, चंद्रवंशी समाज उन्हें मदद करना चाहती है। खगड़िया के मूलवासी हैं। आपने भी प्रश्न किया था कि डॉक्टर राणा जी बाहरी थे, बाहरी तो रामविलास पासवान भी थे, उनका तुलना इनसे कीजिएगा। लालू यादव भी बाहरी थे, उनका तुलना आप इनसे कीजिएगा, ये तो कतई नहीं होगा। आप हम लोग जिस दल में हैं आरजेडी में, आप जान लीजिए हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में कोई माय का लाल ऐसा नहीं था जो 8.5 लाख गरीब मजदूरों को एक कलम से एक दिन में नौकरी दिया था, वो था लालू यादव, रेल मंत्री। पूरे बिहार में चौकीदार जो सबसे कमज़ोर था, 25 पूरे बिहार के चौकीदार को परमानेंट किया, वो लालू यादव था। जो लालू यादव मास्टर बाहर जो किया था बीपीएससी करके, आज उसी पर स्कूल चल रहा था। जब तेजस्वी यादव से गठबंधन हुई, तेजस्वी यादव ने उनके साथ आया, तो देखिए आज बीपीएससी के द्वारा टीचर को बहाली किया गया, और जैसे सरकार हटी क्वेश्चन लिखना शुरू हो गया। भाजपा मीन्स नौकरी नहीं देना है। जहाँ जहाँ भाजपा की राज है उस राज में आप पता लगाइए, आप पत्रकार हैं, आपको सारा नॉलेज है। भाजपा के राज में नौकरी नहीं देना, वहाँ क्वेश्चन लिख करना है। जिसका राष्ट्रपति हो, जिसका प्रधानमंत्री हो, जिसका ढेर सारा मुख्यमंत्री हो, उसके राज में क्वेश्चन लिख होता है। तो भाजपा मीन्स नौकरी नहीं देना है। हम लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, हमारे बाल बच्चा पढ़ता था तो कम से कम ग्रुप डी में नौकरी होता था रेलवे में। आज लोग रेलवे का नौकरी समाप्त कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। अब बताइए मेरा क्या होगा। और खगड़िया में आज जो प्रत्याशी आया है पैराशूट से जो नीचा गिरा है, अब अंदाजा लगा लीजिए ये भाजपा विरोधी भी रहा है। अब जान लीजिए या अगले 2020 के चुनाव में ये राजेश वर्मा खड़ा था भागलपुर में, जिन्होंने अपने उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार को 1200 वोट हरा दिया। ये तो ये कहीं से कुछ अपने दल में भी अच्छा नहीं लोग हैं, और हमारे समाज के तो लोग इनको चाहता भी नहीं है। क्यों चाहेगा भाई इनको? ये क्या किया था खगड़िया के लिए? खगड़िया में तो बहुत सारे लोग थे ना, लोजपा में बहुत सारे प्रत्याशी के रूप में गए थे, किन्हीं को देता टिकट, वो लड़ता खगड़िया के लिए। हम सोचते
चलो भाई ये नहीं तो वो रहेगा। खगड़िया में आप बाहरी को लाकर दे दीजिएगा तो खगड़िया के जनता तो ऐसे बर्दाश्त कर रही है, हम लोग सो जाती हैं, उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको उनको हरा करके पेवेलियन, बैक टू पेवेलियन भागलपुर, बोरिया बस्तरा उसको समझा दिए हैं। 2 दिन के अंदर वो चुनाव हार जाएंगे, वोट गिर जाएगा, वो चला जाएगा, उसको मुँह सुखी लगा हुआ है। अभी वे घूम रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि खगड़िया को अगर बचाना है तो बाहरी को भगाना है। हमारे सारे चंद्रवंशी भाई उनको भगाएगा, खगड़िया से हरा कर भगाएगा। धन्यवाद। मोदी जी क्या महिला का तो विरोध है, गारंटी कहते हैं, गारंटी अपनी पत्नी का तो ढेर ले सके, उनका मंगलसूत्र का तो ढेर ले सके। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीत जाती है हाँ, तो आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस जो है वो कांग्रेस। हम लोग साथ विकास के लिए लड़ रहे हैं, महंगाई के लिए लड़ रहे हैं, महिला के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। जुमले जो झूठाबाजी जो बोल रहे हैं, जुमलेबाजी जो कर रहे हैं मोदी जी, उसके खिलाफ में हम लोग एक हो करके चुनाव लड़ रहे हैं। फिर इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होगी? खगड़िया में महिला का क्या मूड है, किस मुद्दा पर मतलब बस मात्र एक है, संजय सिंह। बस संजय सिंह को देखते हैं अपना बेटा के रूप में, नेता के रूप में, अच्छे काम करने वाले के रूप में। वो ज़मीनी नेता है, हर सुख दुख में साथ रहा है, सबके साथ रह करके काम किया है। मोदी जी ने कहा कि ये जो जितना 10 साल में काम हुआ है ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है, वो आएगा, पूरा फिल्म बन के तैयार है। इसका मतलब है कि 1200 रुपया गैस हुआ है तो 2400 रुपया होने वाला है। इसका मतलब यही न है। और सबका जो चुनाव महंगाई हुआ है इसका 2 गुना या 3 गुना होगा। फौज का नौकरी खत्म, अग्निवीर का जो है नौकरी जो दिए हैं, क्या कोई भी जो है जितना भी नेता है कोई अपना बेटा को देगा इसमें, इस योजना में? कभी जो सम्मान देना चाहिए, जिसके चलते हम लोग चैन का नींद सोते हैं, चैन से ज़िंदगी जीते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं। सबको कोविड-19 में ये जहर वाला वैक्सीन में कितना रुपया कमाया, और अभी दे रहा है कि इस पर ये वैक्सीन लेने से जो है बीमारी हो सकती है। कितनों को दिलाया कि अगर नहीं देंगे तो परीक्षा नहीं देने देंगे, ट्रेन पर चढ़ने नहीं देंगे, ये चीज़ नहीं करने देंगे। जबरदस्ती थोड़ी किए हैं हम तो। क्या जबरदस्ती नहीं किए हैं? जबरदस्ती इतना किए हैं कि क्या कहें उस पर, सीधे सीधे जबरदस्ती था। अगर जो नहीं लेगा टीका उसको मतदान भी करने के लिए नहीं देंगे, इतना तक उन्होंने अथी किया है। अभी आपने सुना कि चंद्रवंशी समाज ने कहा कि अभी जो है पूरा चंद्रवंशी समाज राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की विचारधारा से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, और अब की बार संजय सिंह कुशवाहा जो कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इन्हीं को वोट देने का जो है पूरा मन बना चुका है। क्योंकि इनका कहना है कि जब पूरा देश को बेचा जा रहा है, पूरा देश को लूटा जा रहा है, तो ऐसे समय में, ऐसे काल में हम जो हैं सो ये इसको, इस समाज को बचाने का काम करेंगे। इसीलिए जो है चंद्रवंशी समाज जो है इंडिया गठबंधन के साथ है और इसको जिताने का काम करेगी। धन्यवाद।